राजद की तरफ से आज जो है कैंडल मार्च निकाला गया। जिस तरह से आतंकीय का कहते थे अमित शाह की देश सुरक्षित है, आज क्या हुआ कि आपने कैंडल मार्च निकाले हैं? आज देश ने देखा कि जो मोदी जी बोलते थे कि 56 इंच का सीना है, आवाज हमारे निहत्थे जो गए हुए थे पर्वत घूमने के लिए, इनके पास खुफिया तंत्र भी नहीं थे और 26 लोगों की हत्या कर दी गई और ये चुपचाप मौन है, विदेश में घूम रहे हैं। आखिर देश सुरक्षित है तो आतंकवादी हमला हो ही रहा है कई वर्षों से। दोषी किसको देते हैं? जो यहाँ के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, दोषी वही ना है, देश उन्हीं के हाथ में ना है, इसलिए ना वो दोषी हैं। और कौन दोषी है? बोलते थे कि दम 56 इंच का सीना है, देश पर आतंकवादी हमला नहीं होगा, कैसे हो रहा है? आखिर किसकी साजिश लगती है? प्रत्येक लोग घूमने के लिए गए हुए थे, लगातार गोली चली, उसमें 28 परिजनों का निर्मम हत्या कर दी गई है। देखिए, क्रिमिनल का, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। वहाँ पर जो बोला जा रहा है कि हिंदुओं को मारा गया है, तो उसमें देखिएगा कि एक मुसलमान भाई ने 11 हिंदू भाई की जान बचाई है और एक मुसलमान भाई ने वहाँ आतंकवादी से लड़ा और उसका हथियार छीनने के क्रम में उसकी भी हत्या हो गई। ये अपराधियों का, आतंकवादी का जात नहीं होता है, ये आतंकवादी हमारा है। हमारे देश के गृह मंत्री विफल है इसको देखने में। विपक्ष का साथ है। विपक्ष आतंकवादियों को मारने के लिए, उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए, या हो सके कि फिर से पाकिस्तान पर हमला करने के बाद हो, अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ हो तो उसमें हमला करे, विपक्ष साथ में है। क्या कहिएगा आज इनकम टैक्स पटना चौराहा के पास आज आप लोग तमाम लोग राजद के जितने भी नेता है वो पहुंचे हुए थे कैंडल, हाथों में कैंडल लेकर, क्या कहिएगा? आज बहुत दुख की बात है कि जो हमारे देश के नागरिक आतंकवादियों के हाथ शहीद हुए हैं, उनको प्रति हमारे देश के तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं और शोक में कैंडल मार्च राजद की ओर से निकाला गया है। इसमें सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार के सारा विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, खाली उनका जुमला रह चुका है और कुछ बचा नहीं है। वो अपने मस्ती मौज में विदेश घूमने में व्यस्त है, इसलिए कुछ बचा नहीं है, जुमला है। विपक्ष के द्वारा क्या आखिर आप लोग परिजनों से मिलने के लिए या परिजन को क्या न्याय मिलना चाहिए? हाँ, न्याय मिलना चाहिए। जितना जो लोग मारे गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलनी चाहिए, उनको परिवार के जो है से एक नौकरी मिलनी चाहिए। ये हम लोगों का मांग रहेगा केंद्र सरकार से। गृह मंत्री तो अमित शाह जी तो मिलने के लिए परिजन से गए, कहें कि जिस तरह से इनको पर आतंकी हमला हुआ है, जिस तरह से इनको चुन कर ढूंढा जाएगा और जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, ये तो संविधान है। बाकी इनका खुफिया तंत्र है जो ध्वस्त हो चुका है, इनका विधि व्यवस्था कोई काम का नहीं रह चुका है, खाली जुमला है। अमित शाह कहा जाता है, प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश सुरक्षित है, आखिर ऐसा बड़ा घटना क्यों हो रहा है? बड़ा घटना तो मान लीजिए हो रहा है आतंकवाद का, चूंकि कोई जात धर्म नहीं होता है। आतंकवाद लोग किसी को भी मार सकता है, जो किसी भी धर्म का हो। इसीलिए अमित शाह को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और मतलब कि जितने भी आतंकवादी हों उनको कड़ी से कड़ी तुरंत फांसी की सजा दी जाए, ताकि अगला बार से कोई भी आतंकवादी ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश न करे और उसको एकदम जल्द से जल्द, कोई इसमें नहीं, एकदम तुरंत उसको फांसी। क्योंकि जब तक कोई नियम कानून कड़ा नहीं होगा, जब तक ये आतंकवादी का जो है मनोबल बढ़ते रहेगा। इसीलिए आतंकवादी को तुरंत जल्द से जल्द पकड़कर उसको डायरेक्ट फांसी की सजा एकदम बीच चौराहे पर देना चाहिए, ताकि लोग देखें तो आतंकवादी के नाम से में इतना भय बन जाए कि अगला बार से लोग आतंकवाद बनने के लिए सोचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं आतंकवादी को खत्म कर दिए, फिर ऐसी घटना क्यों हुई? वो थोड़ी वो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म कर दे, वो तो आओ लाए हैं आतंकवाद को। वो बिहार को कहते थे कि जंगल आ जाए, वो पूरा देश को जंगल कर दिए। पूरा देश भर जंगल कर दिए। क्या कहिएगा जिस तरह से आप लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, जिस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है आतंकी के द्वारा, और अमित शाह कहते हैं कि जिन लोग